नमस्कार दोस्तों, ये बात है अर्ली 1970 थी। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा राज्य है, उसका नाम है ढूंढोर। यहाँ की आबादी लगभग 2 से 3 हजार होगी। यहाँ रहता था बिरानी परिवार। गांव के सारे लोग किसान थे। बिरानी परिवार उन्हीं में से एक गरीब किसान था जिनके पास एक साइकिल भी नहीं थी। जहाँ जाना होता था वहाँ वो चलते जाते थे। गाँव में कोई बिजली भी नहीं थी। लोग इसी दरिद्रता में राम राम करते थे। गर्मियों के समय तो बाहर से दोला बेचने आता तो बच्चे 5 पैसे का दोला खाते, मूंगफली खाते। गाँव वाले अपने जमीन पे फसल उगाते, फसल बेचते, जो कुछ मिलता उससे दिन की 2 रोटी खाते। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ, आसमान की ओर देखते देखते उनके आंखों में आंसू आ गया, पर बारिश नहीं हुई और उनकी फसलें सूख गई। बारिश आई तो सीधा 2 महीने बाद उनके मन में एक उम्मीद जगी। उन्होंने फिर से बीज बोया, पर फिर से एक बार बारिश नहीं हुई और फिर से उनकी एक बार सारी फसलें सूख गए और इस बार अकाल की नौबत आ गई। क्या आप कल्पना कर सकते दोस्तों, ऐसे गांव में रहने वाला 15-16 साल तक लड़ता, आगे जाते बिलियनियर बन सकता है। ये कहानी सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। तुम सोचो ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, पर ये रियल है, रियल स्टोरी है। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। भीतू भाई, तन्नू भाई और चंदू भाई ये 50 साल बाद जाते बालाजी वेफर्स के MD बने। 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई बालाजी वेफर्स, जो अभी पेप्सिको जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हो दोस्तों कि आगे जाते आपका भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है? पर इसके लिए आपको कुछ करना पड़े, पर ना करने से आपके पास 10 बहाने कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है, मुझे बिजनेस करना आता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या हमें काम करना नहीं आता। पर ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके पास कोई बहाना ना हो। ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि ऐसी रियल मोटिवेशनल वीडियो बहुत कम। ये समय के साथ पीछे चलते हैं 1970 में, जब गाँव में अकाल पड़ा और इसी गांव में रहता था एक 14-15 साल तक लड़ता चंदू भाई बिरानी। जब गांव में अकाल पड़ा तो उनके पिता पोपट भाई बिरानी अपनी सारी जमीन बेच दी। उन्हें 20,000 रुपए भाई बताते हैं तो उनके पिता ने सारी जमीन बेच दिया था और ये बात ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी थी। और तीनों भाई, भीतू भाई, तन्नू भाई और चंदू भाई, जेब में रुपए और हाथों में आशा ले गाँव से चल पड़े। और राजकोट में उन्होंने एक फार्म रिक्रूटमेंट का बिजनेस किया, उसमें वो धोता था। और देखते ही देखते इन 2 सालों में सारा बिजनेस डूब गया, क्योंकि इन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ तो थी नहीं। बिजनेस डूबते ही साथ इनके सारे सपने टूट गए। इन्होंने सोचा कि गाँव जाते अपने पिताजी तो क्या मुंह दिखाएंगे। इन्होंने सोचा कि अब गाँव नहीं जाना है और जो तरना यहीं पर तरना। फिलहाल इनके सामने एक बड़ा सवाल ये था कि अब खाएंगे क्या, अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। और चंदू भाई बिरानी सिर्फ 10th पास, क्या ही नौकरी मिलेगी 10th पास होने पर। चंदू भाई बिरानी ने बहुत काम खोजा तो आखिरकार जाते उन्हें राजकोट में इस सिनेमा घर में कैंटीन बॉय के तौर पर इन्हें एक नौकरी मिली। यहाँ पर इन्हें मिलता है पहला जीवन का मतलब, कर्म ही धर्म है। चंदू भाई बिरानी ने ये कभी नहीं सोचा कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। उन्होंने बोला कि जो काम मिले ईमानदारी से करो, सच्चे मन से करो। इसलिए चंदू भाई बिरानी तभी सिनेमा के पोस्टर चिपकाते या तभी सिनेमा हॉल के बाहर टिकट चेक करते हैं। एक कहावत है कि अपनी बड़ाई खुद से मत करो, तुम्हारा काम ही तुम्हारी बड़ाई करे। चंदू भाई की मेहनत तो देखते, उनके सेठ ने उन्हें कैंटीन सौंप दिया कि ये कैंटीन अब तुम ही चला। 1000 रुपए महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें कैंटीन सौंप दिया गया। और सिनेमा हॉल में सबसे ज्यादा मांग थी पोटैटो चिप्स की, जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे। पोटैटो चिप्स के सप्लायर तभी समय से माल नहीं देते थे या क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, तो चंदू भाई बिरानी ने सप्लायर चेंज किया। पर समस्या वही थी, तभी पोटैटो चिप्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, तो तभी समय से पोटैटो चिप्स नहीं मिलते थे और पोटैटो चिप्स की मांग और बढ़ती जा रही थी। तो चंदू भाई ने घर पे ही पोटैटो चिप्स बनाना चालू कर दिया। शुरुआत में उनसे बहुत सारे पोटैटो चिप्स खराब हो गए, बहुत सारे पोटैटो चिप्स जल गए, क्योंकि शुरुआत में उन्हें पोटैटो चिप्स बनाने का कोई भी अनुभव नहीं था। भी चंदू भाई हार नहीं मान और वो कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे वालों के लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो सोचे कि ऐसा हुआ डूब जाए, ये वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इसलिए वो बिजनेस नहीं। हमें लगता है 1% भी चांस है कि अगर मैं ये करूँगा जी जान लाते तो वो सक्सेसफुल में बन जाऊँ तो टूट जाऊँ। ज्यादा धीरे समय के साथ चंदू भाई पोटैटो चिप्स बनाना सीख गए और बहुत अच्छे और टेस्टी पोटैटो चिप्स बनाने लगे और कस्टमर तो उनका पोटैटो चिप्स पसंद आने लगा। और उन्होंने बाहर कदम बढ़ाना भी शुरू किया, आस पास के दुकानों में भी अपना पोटैटो चिप्स बेचना शुरू किया। और धीरे धीरे पोटैटो चिप्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि 1989 में
उन्हें 50 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा एक फैक्ट्री बैठाने की। मुश्किलें उनके साथ इस कदर लदी थी जैसे विक्रम की कमर पे बेताल चढ़ाओ। उनके कंपनी में हर बार उनकी मशीनें खराब हो जाती थी। अगर तो इंजीनियर तो बुलाया जाए तो वो हर बार 50 या 60 हजार रुपए लेता था। तो चंदू भाई ने कुछ रिसर्च किया और खुद से अपनी मशीनें सही करने लगे और वो खुद से अपनी मशीनें सही करने लगे और पार्ट टाइम वो इंजीनियर भी बन गए। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ते नहीं देखा और आज भी बालाजी वेफर्स एक फैमिली बिजनेस है। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा क्या इनके परिवार में कभी लड़ाई या ब्लेम हुआ या नहीं। इस पे चंदू भाई कहते हैं कि महाभारत में सब मेरा मेरा करते थे और सब मारे थे, जबकि रामायण में राम ने कहा कि भरत राज्य तेरा है। नहीं भैया, राज्य आपका है। और इस तरह सब तेरा तेरा करते हुए सब मान लो अगर एक भाई हीरो है और 3 भाई जीरो है, अगर उस हीरो के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे वो 1000 बन सकते।